हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या इसी को बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चैप्टर में देखो जैसे होता क्या लिखेगा, दिस चैप्टर्स, भाई दिस चैप्टर दिस चैप्टर mainly deals with mainly deals with देखो deals with structure of atom। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर में जो मेन हम देखते हैं भाई वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखा जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे तो उस एटम से रिलेटेड एक थ्योरी होती है, जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये 1808 ईस्वी में आया था। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये 1800 में इन्होंने डाल्टन ने थ्योरी दिया था, जिसको बोलते थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दूसरा इसमें जो आता है बेसिक टर्म, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे थॉमसन। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी तो किसने किया था, जे थॉमसन ने। और ये 1890 लिखेगा इसमें, जो ये जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी किया था वो 1897 में। 1897 में। फिर थर्ड आपका था फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड। और इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो 1920 में किया था। इन्होंने डिस्कवर कितने किया था, 1920 में। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है भाई जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक। इन्होंने 1932 के अप्रॉक्स इन्होंने अपना डिस्कवरी प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मेनली जो इस चैप्टर में हमें देखना वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, है ना। ये बेसिक टर्म होते हैं जिनको आप मे बी इतने याद रखो। इसको आप कह सकते हैं ईट पर नाच, तो सिंपल बोलते हैं भाई ईट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। पी मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। एन मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इसी बोलते हैं ईट पर नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो ये लोगों ने अपना अपना मतलब डाल्टन ने कहा कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम होता है। अगर थोड़ी सी मैं आपको बात करूंगा डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, इन्होंने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सेकेंड इन्होंने कहा एटम इज कैन नॉट बी डिवाइडेड। कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक टर्म दे दिया कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल। एक पर उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो कहेंगे एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दैट इज it take participate in chemical reactions. It take participate in chemical reactions। यानी एटम किस में पार्टिसिपेट करता है भाई,
केमिकल रिएक्शंस में, वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये इतने लगभग टर्म किसने दिया था? डाल्टन्स ने। एटम जो था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। लेकिन जब इसी को बोलते हैं ना कि सर एक टर्म होता है फंडामेंटल पार्टिकल, कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल टर्म है, इसको आप इस रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इस चैप्टर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसे बोलते हैं एटम। इस चैप्टर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसे बोला जाता है एटम। जैसे आप देखोगे, आप कहोगे सर फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा इधर देखो। अगर हम बात करें बॉडी का, तो बॉडी के रिस्पेक्ट में जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल होगा, एक तरह समझा जाए, वो क्या होता है? सेल। अगर हम बहुत बड़े बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो हो जाएगा ब्रिक्स, ब्रिक। यानी यहां देखिए, अगर बॉडी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है? कोशिका। और एक बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारी बॉडी जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो ईट होता है। उसी तरह से हम लोग कहते हैं, जब हम अगर केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो एटम होता है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? एटम। हम जो भी स्टडी चैप्टर में करते हैं वो एटम से ही रिलेटेड करते हैं। यानी कुछ भी आप स्टडी करिएगा, जो भी आप बनाइएगा वो एटम से ही बनता है। फिर एक टर्म आता है सब फंडामेंटल पार्टिकल, सब फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखिए सब फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं? द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट inside the atom, which are present inside the atom। अब वो कौन से एटम होते हैं जो इनसाइड द एटम प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हीं को बोलते हैं सब फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका एक और नाम होता है, या तो इसको सब फंडामेंटल पार्टिकल बोल दीजिए, सब फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो इतने टर्म आप देखिए, इतने टर्म जो होते हैं वो बेसिक टर्म होते हैं। जैसे आपसे कहा, अब हम लोगों को अगर देखा जाए तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रखना है कि भाई किसने डिस्कवरी किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने। डाल्टन्स थ्योरी क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था? तो डाल्टन्स ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, या इक्वल अनइक्वल भी नहीं बोल सकते। बट डाल्टन ने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ने कहा कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट होता है टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? आपका एटम। तो डाल्टन ने कहा कि जो एटम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, उसको बोला कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल, और उसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं जिसे बोलते हैं सब फंडामेंटल पार्टिकल। तो कहते हैं सर एटम इज द कंसिस्ट ऑफ 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल, एटम इज द कंसिस्ट ऑफ 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। जो पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं आप? सब फंडामेंटल पार्टिकल। ये कोड याद रखना, ईट पर नाच। ईट मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? चैडविक ने। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपना मॉडल कब दिया था भाई? 1808 में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने कब किया था?
1897 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1920 में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी भाई? जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में। 1932 में, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। और हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेल। उसी तरह से जो केमिस्ट्री में जो देखेंगे उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो होता है एटम।